हम सब मुस्कुराते हैं, पर हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो अक्सर किसी को दिखाई नहीं देती। मैं भी कभी सोचता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, कि डेली लाइफ का स्ट्रेस, ऑफिस की टेंशन, घर के बिल्स सब मैनेजेबल है। पर सच यह है कि हर दिन का स्ट्रगल अपना एक नया निशान छोड़ जाता है। एक अनसीन स्कार जो दिखते नहीं पर महसूस होते हैं। कभी कभी लगता है कि सिर्फ मैं ही थक गया हूँ, लेकिन जब रोड पे निकलता हूँ, हर ट्रैफिक सिग्नल पे, हर रिक्शा ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, वर्किंग मॉम, सबके चेहरे पे वही थकान होती है। हर किसी के अंदर एक जंग चल रही होती है, एक साइलेंट बैटल जिसकी आवाज़ सिर्फ खुद सुनता है। अक्सर लोग कहते हैं तू तो चिल लग रहा है, लेकिन चिल होने का मास्क पहनने में भी एनर्जी लगती है। ये प्रेशर, ये बर्नआउट, ये कांस्टेंट हसल, ये हमारे मन में, हमारे जज्बात पे छोटे छोटे घाव छोड़ जाते हैं। घाव जो कभी ब्लीड नहीं करते, पर अंदर ही अंदर हमें खा जाते हैं। हर महीने सैलरी का इंतजार, ईएमआई का टेंशन और सेविंग्स का गिल्ट। दोस्त दूर हो जाते हैं, पार्टनर समझ नहीं पाता, और कभी कभी हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। डेडलाइंस का दर्द, ऑफिस पॉलिटिक्स और हर वक्त प्रोडक्टिव होने का प्रेशर। कभी माइग्रेन तो कभी एंजाइटी, और कभी वो इनर नमनेस जिसका कोई इलाज ही नहीं है। रिसर्च कहती है 1 out of 3 adults फील इमोशनली एग्जॉस्टेड एवरी वीक। तो फिर सवाल यह है कि अगर हम सब थक गए हैं तो क्यों हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते? ये जो दर्द है ना, ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, रात के 2 बजे बिना वजह जगना, या फिर पूरे दिन कुछ महसूस ही नहीं कर पाना। क्या आपने भी कभी महसूस किया है ये कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर भी अंदर से कुछ मिसिंग लगता है? यह है इमोशनल बर्नआउट, और ये इनविजिबल होता है। लेकिन दोस्तों, हर स्ट्रगल का एक रास्ता होता है। क्या हमेशा इजी होता है? नहीं। पर क्या मुमकिन है? हाँ। कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने सीखी हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, हर दिन 30 मिनट वॉक बिना फोन के, अपने दोस्तों को रैंडमली "तू ठीक है ना" का मैसेज भेजना, और सबसे इम्पोर्टेंट कभी कभी नो कहना सीखना। और अगर जरूरत हो तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना। थेरेपी एक वीकनेस नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं एक दोस्त को जानता हूँ, 3 साल तक फाइनेंशियल स्ट्रगल में था। लोन, ब्रोकन रिलेशनशिप, सेल्फ डाउट। आज वो अपना छोटा सा स्मॉल बिजनेस चला रहा है, स्माइल करता है और ओपनली बोलता है मुझे हेल्प लेनी पड़ी, और उसमें कोई शर्म नहीं है। फाइनेंस सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होती, हम सबकी लाइफ में छोटी छोटी जीत होती है। वो दिन जब तुम बेड से उठे, जब तुमने किसी को किया, जब तुमने अपने लिए कुछ किया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर किसी के पास कुछ ऐसा पल होते हैं जो वो किसी के से शेयर नहीं करता, लेकिन अगर हम एक दूसरे की कहानियां सुनना शुरू करें तो शायद हम समझ पाएंगे। ये दर्द सबके पास है, और हीलिंग भी सबके अंदर है। क्या आपने भी ऐसे कोई अनसीन स्कार को महसूस किया है? क्या आप भी कभी किसी से कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए? आज इस वीडियो के बाद एक काम करिए, अपने दिल से एक बार खुद से बात करिए, और अगर लगे तो कमेंट में लिखिए, क्योंकि कभी कभी लिख देना भी एक थेरेपी होती है। जिंदगी एक सफर है, और हर सफर में थोड़ी थकान तो होती है। अगर हम रुक जाएं तो मंजिल कैसे मिलेगी? तो चलो चलते रहें, अपने दर्द के साथ, अपने मुस्कान के साथ, और अपनी कहानी के साथ। और याद रखिएगा, हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, और आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा और नमस्ते।